वो कहते हैं ना कि इधर देखूं तो क्या मैं ये भी लाडू खा लूं और इधर देखूं तो ये भी। ये केक जिंदगी में आज दिन तक खाया ही 2 बार है। तो विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ बर्थडे, महादेव ब्लेस यू लिंग लाइक। बर्थडे कितनी तारीख है आज? 20 तारीख है क्या? अरे भाई साहब 20 तारीख है। अरे यार अभी याद आया, तो आज तो मेरा बर्थडे है। आपके यहाँ पे तो कमेंट में तो बर्थडे ही बर्थडे चल रहा है, मुझे पता ही नहीं। लाइफ का हर गोल रहे आपका क्लियर, तुम सक्सेस हो विदाउट फियर, हर जियो बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर सर। लहर क्लासेस फैंस, पीके वर्मा ने याद रखा, क्या बात है। डिंपल परमार कह रही हैप्पी बर्थडे सर, नाज खान कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर, नीरज यादव कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर, तो भाई साहब कोमल सिसोदिया कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर। आप सभी हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं सर, हम तो इधर हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं और उधर आप नेतृत्व कर रहे हो हैं। आप ठीक से हमारा नेतृत्व ही नहीं कर रहे हो, हम जो कह रहे हैं वो तो सुन लो। तो बिल्कुल भाई साहब ये तो मैं भी भूल गया था। वैसे सुबह थोड़ा महसूस हुआ था कि हो सकता है आज 20 तारीख है तो अपना बर्थडे हो सकता है, लेकिन अभी विश्वास हुआ कि हाँ बर्थडे तो है, बच्चों को तो याद है। तो भाई साहब डेट आपने याद रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बर्थडे है तो जिंदगी का 1 साल कम ही हुआ है, और वैसे माने तो 1 साल आगे ही गए हैं और प्रगति करेंगे। तो बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। केक काट लो सर। अरे भाई क्या का केक वेक याद ही है बाया है, कैसा केक? ये आपने बताया कि बर्थडे है, अब कहाँ केक वेक है। और वैसे सिंपल आदमी है, गांव के आदमी है, केक जिंदगी में आज दिन तक खाया ही 2 बार है, तो काटने की तो बात ही क्या है। जो विजयपाल जी को बोला एक बार, फर्स्ट बार मैं यहाँ पे आया था, हमारे कोई गुरुजी थे, उनका बर्थडे था तो केक लाया था, तो सबने कहा केक लाते हैं केक काटते हैं। मेरे अंदर बड़ा जोश था यार, केक जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी केक नहीं खाया है, केक ला रहे, तो बड़ा मैं मोटिवेट हुआ। मैंने कहा केक लाएंगे, बर्थडे वाले व्यक्ति को खिलाएंगे, उससे पहले अपन खा जाएंगे। धीरे धीरे बर्थडे आया, उनका केक काटा गया, फर्स्ट बार केक खाया, ठीक है। तब विजयपाल जी को बोला, मैंने कहा सब एक बात बताऊं तो बताओ, फर्स्ट बार मैंने कहा केक खाया, ठीक है। और दूसरा आपको याद हो तो पिछले साल इसी दिन इसी समय अपना एक और बर्थडे मनाया गया था, तो उस समय और काटा था। बिल्कुल जो भी जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बापू जी की लाडली, मोहन राम, अलवर वाले, रमेश यादव, नारायण जी, प्रियंका जी, निकिता जी, बिल्कुल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आपने जो भी दुआएं दी है, जो भी विश किया है, उस सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कितने साल के हो गए हो सर आप? तो भाई साहब हिसाब लगा लेना आप। उम्र में ज्यादा बड़े नहीं हैं, सिर्फ हमारी हाइट लंबी है, और अब ये हाइट कैसे बढ़ गई ये पता नहीं है। बाकी क्या है, हाँ अब 22 आया तो मान के चलो आपकी क्या है, अब आरएस के अंदर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है 21 साल के हो गए, अब आरएस के अंदर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो फिर सर ये तो बड़ी दुविधा हो गई कि आप आरएस का फॉर्म भरोगे तो तैयारी करोगे, हमें समय कम दोगे। तो क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी समय मिलता रहेगा और अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल जो भी भाई बहन कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे वगैरह, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी प्रकार अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। आज अगर मैं यहाँ पे हूँ और आपसे मिल पा रहा हूँ, आप मुझे अगर दुआ दे पा रहे हैं अच्छे जीवन की, उज्जवल भविष्य की, तो उसके अंदर साथियों मेरी मेहनत है और आपका सहयोग है। और सबसे ज्यादा एक शिक्षक के जो पाव होते हैं, वो उसके मतलब पाव का मतलब स्तंभ, ठीक है, जिसपे शिक्षक टिका रहता है वो उसके विद्यार्थी होते हैं। उसके विद्यार्थी जब अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तब क्या है, हाँ तब क्या है, कभी एक सपना हुआ करता था कि बर्थडे क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी अनुभव किया है। और जब इतनी बधाइयां मिल रही है तो भाई साहब क्या सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हाँ सर आपकी एज इतनी कम तो नहीं लगती, बिल्कुल हाइट ज्यादा है थोड़ी, ठीक है। हाइट ज्यादा है तो क्या है, एज कम नहीं लगती है, यही कारण है। थोड़ी आवाज की प्रैक्टिस अच्छी है, पिताजी की आवाज बहुत अच्छी थी, तो उन्हीं से मिली हुई प्राप्त विरासत है, आप मान लीजिएगा अनुवंशिकता है। आवाज उनसे मिल गई, बहुत अच्छी है। और वैसे वो आवाज अच्छी होगी क्योंकि आपको बता दूं वो एक गायक कलाकार है, जहाँ भी जागरण वगैरह होती है तो भजन बड़े अच्छे गा लेते हैं, उसी वजह से आवाज में भाई साहब अपन को क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। तो इसलिए क्या है, लगते ज्यादा है, बाकी है इतने ही, ठीक है बिल्कुल। और अभी जब घर वालों को पूछना है तो वो तो जन्म डेट 2003 बताते हैं, ये भी ओरिजिनल नहीं है। जब तू 3 साल का था तभी स्कूल भेज दिया था, तो ये तो डुप्लीकेट है। तो सारी बातें हो चुकी है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी बर्थडे के लिए शुभकामनाएं दी, बिल्कुल सभी का धन्यवाद। मेरी जितनी कोशिश होगी मैं आपसे हर पल हर समय जुड़ा रहूंगा, और मेरी जो भी दूसरी टीम है हमारी, तैयारी कर लो कि उनके द्वारा भी आपको भरपूर मेहनत कराई जाएगी, अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। और बात करते हैं यहाँ पे आगे की, तो बिल्कुल नेता आ गए हमारे, तो ठीक है बिल्कुल। क्या है, विजयपाल जी सर आपके बीच में आ चुके हैं, तो बिल्कुल मैं आपको एक बात करके। नमस्कार साथियों, जय हिंद, कैसे हो आप सभी। देखो कल मैंने देखा पूरा शानदार पसीने से आप भाई, लहरिया सर का बहुत पसीना था,
अब लहरिया सर को क्या है कि कोई डिस्टरबेंस पसंद नहीं है, तो इन्होंने कूलर एसी सब बंद थे, और एसी तो क्या है दूसरे स्टूडियो में थे तो नहीं चला था। आशु जी भी आ रहे हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस परिवार में भी। यही अपना ही परिवार है। जब भी मैं उधर लाइव था तो हम देख रहे थे इधर जो है दिनेश जी सर आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अब बीएसटीसी का समय आ गया और हमें पहले की भांति इस वर्ष भी देखो, जब हम पहले जो जोश और जुनून रखते थे वही हमें अभी बनाकर रखना है। और अब तक हमने या दिनेश जी ने, विजयपाल सर ने आप लोगों को एक ही चीज कही है कि आप सिर्फ पढ़िएगा, पढ़ाने वाले हमें। बिल्कुल। हमारा कार्य क्या है, सिर्फ हम पढ़ा सकते हैं, ज्ञान जो है उसको हम आप तक पहुंचा सकते हैं। आपका कार्य है कि आप याद कितना करते हो। अब इसके अंदर जैसे इन्होंने बताया कि नेता के गुण क्या होते हैं, नेता के गुण बहुत सारे होते हैं। आत्मविश्वास से भरा होता है, साहसी होता है, वह खुद पर विश्वास रखता है। तो वही आप लोगों में भी आपके पास गुण होने चाहिए कि एक विद्यार्थी के पास में यह होना चाहिए कि वह 6 से 7 घंटे सीटिंग बैठे सके, बिल्कुल। उसका ध्यान द्वंद में ना चले। वो कहते हैं ना कि इधर देखूं तो क्या मैं ये भी लाडू खा लूं और इधर देखूं तो ये भी, ये नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान एक तरफ होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। दूसरा, आपका एक ही जगह पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आप किसी एक स्थान पर विश्वास करेंगे तो वहां से आपको सफल होने के फायदे ज्यादा मिलेंगे, वरना अलग अलग दवाई खाने से आपको अलग प्रॉब्लम हो सकती है। वो कहते हैं ना, घना मामा को बांझो सको भूखो भी रह जावे है। हाँ, तो अब सर आप क्या कहोगे इन विद्यार्थियों के लिए? मेरी ओर से तो बेस्ट ऑफ लक, अभी पढ़ते रहे, आगे मैं भी क्लास लूंगा। ठीक है, मैं तो ये कह रहा था एनसीसी में आप अभी बीएसटीसी पे दो, और बीएसटीसी में भैया वो भी सबसे ज्यादा मार्क्स के साथ, मैं बार बार कहता हूँ ज्यादा मार्क्स लाएंगे घर वाली कॉलेज, घर के पास वाली कॉलेज, जहाँ घर से रोटी खा के चले जाए। और भैया नेतृत्व वाले गुण है ना नेता के, जो वो रट लो, जिंदगी में नेता ही बनना है। नेता मतलब जो अग्रज होगा, जो आगे होगा, जो अपनी बातों को अच्छे तरीके से समझा सकता है। किसको समझा सकता है? जो लोग आपके पीछे हैं, या जो एक समूह है, एक समुदाय है, उसको एक अच्छी तरीके से अपनी बातों को समझा सकता है, या मतलब जो सरकार की बातें या अपनी मांगों को वो ढंग से कन्वेंस कर सकता है, लोग उसके पीछे चलने लग जाए। वो नेता का गुण, मतलब आप में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। चलो, तो आशु जी आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो ये कहता हूँ कि जब दिनेश जी नेतृत्व कर रहे हैं तो घबराने की आवश्यकता कहाँ है। और उसके साथ में हम भी फिर कंधा सा कंधे मिलाकर आप लोगों के साथ हैं। तो आप सोचिए, जब एक साथ 3-3 जने आपको आगे लेके जा रहे हैं तो फिर डरने की बात ही क्या है। अब तो 6 क्लासें लगा दी है, 6 क्लास फ्री, 6 क्लास, बहुत बढ़िया। ये तो इसके ऊपर तो पूरा कोर्स एकदम निःशुल्क, पूरा ही, तो फिर लाडू बांटो भैया, कोई सब्जेक्ट बाकी नहीं, कोई सब्जेक्ट बाकी नहीं। करंट अफेयर का 1-2 प्रश्न आएगा तो वो भी करा वो भी कराएंगे, बिल्कुल। तो देख लो साथियों, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों के लिए 1 महीने तक लगातार ये क्लासेस चलेगी। जब तक एग्जाम होगा तब तक, तो फिर अब रुकना नहीं है, कार्य को जारी रखें, निरंतर अपने जो है पढ़ो, लिखो, याद करो, 15 मिनट की झपकी लो, फिर वापस अगर रिकॉल करो कि क्या मुझे वो पहले वाली बातें याद है क्या। क्योंकि अभी जो उम्र है इसके अंदर थोड़ा सा क्या समझ की आवश्यकता होती है। तो आपका अच्छा होगा और आप सभी को शुभकामनाएं हैं। बाकी बिल्कुल, जो जैसे अब आप स्कूल से आए हो, 12वीं के बच्चे हो, थोड़ा सा क्या होता है, आपके थोड़े सपने बड़े हैं ना, हवा में उड़ने वाले सपने हैं। थोड़े से अपने सपनों को कंट्रोल रखना। वो सपने जरूर देखो आप, पर पांव धरातल पर टिके होने चाहिए। सपने देखना चाहिए, और अगर आप सपने नहीं देखोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, उसको कैसे सच करोगे, कैसे कल्पना करोगे? जब भी तो उस कल्पना पे ही तो अपने एक कल्पना करके उसी को मूर्त रूप देने के लिए आप मेहनत करोगे। तो निश्चित रूप से, पर वो धरातल पे अपने होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि अपने सपने सोचे कि मैं तो अमेरिका जाऊंगा और तैयारी अपने बीएसटीसी की कर रहे हैं। भैया अमेरिका जा रहे हो तो आपको फिर बाद में जो तैयारी है जीमैट की है, या फिर आपको आईलेट्स की है, तो वो तैयारी करनी पड़ेगी, वो उसके लिए अलग। अपने को बीएसटीसी करनी है, बीएसटीसी अच्छा कॉलेज लेना है, तो फिर भैया इसकी तैयारी करो और सपने बिल्कुल अच्छे तरीके से लो। भाई अपने कॉलेज में जाएंगे, मजे करेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, कॉलेज करते ही अपने टीचर बन जाएंगे, स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छे करेंगे, वही सपने लो। और पुलिस में जाना है तो भी अपने वही तैयारी, जो सोचना है वो उसी तरीके से सोचो। तो ठीक है, कंटिन्यू करें। और अब आपके लिए पूरी क्लासें लगा दी है भैया, ये कमेंट पूरी 6 की 6 क्लासें चल रही है, और आपका 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, कोई पीछे अगर दूसरे तरीके से लेना चाह रहे हैं, हम तो नहीं कहते भी ऐप से लो, अगर जो ऐप से लेना चाहिए तो वो ऐप से भी ले सकते हैं आपके लिए। ठीक, तो बिल्कुल इजाजत चाहेंगे धीरज जी? तो देखिएगा, जो 2 क्लासें अभी आपको बता दें, 6 कौन कौन सी। 22 तारीख से आपकी राजस्थान के इतिहास की क्लास लगनी शुरू हो जाएगी, और 25 तारीख से आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास भी लगने क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी।
बाकी सर ने कहा कि सपने देखने चाहिए, लेकिन सपने उतने देखने हैं। आसमान में उड़ना जरूर है साथियों, उड़ना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उतना उड़ना है जहां से जमीन क्या है, साफ दिखाई दे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लिया अभी अपन आए हैं, अभी कंपटीशन के फील्ड में उतरने वाले हैं। इसको अपन माने तो ये कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है बीएसटी, ये एक प्री एग्जाम है। आपको कॉलेज के अंदर प्रवेश करना, आगे पढ़ना है, इसके लिए एग्जाम है। कंपटीशन एग्जाम रेड पटवार वगैरह ये वाले होते हैं, ग्राम सेवक आरएएस, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आए, अपन मान लिया सपना बड़ा लिया। सपने देखो, बहुत बड़े देखो, जो नहीं हो सकता वो भी देखो और साला उसको पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अगर वो पूरा नहीं हुआ तो बी ऑप्शन क्या है मेरे पास, वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो फिर मेरे पास क्या है, वापस से मैं रिकवर कैसे हो जाऊंगा। महाराणा प्रताप की खासियत देखिए, अगर हार भी जाते थे तो धड़ाक से कुछ दिन के लिए गायब। लोगों को लग जाता यार हो सकता है युद्ध के अंदर देश के काम आ गए, लेकिन जब सभी आज छोड़ देते थे, एकदम रेडी होके वापस से दोबारा अटैक। शत्रु यार डर जाता था, कोई आत्मा तो नहीं आ गई, प्रताप कहां से आ गए, वो वाली बात आपके अंदर होनी चाहिए। आप तैयारी करते हो, मान लिया आपने ऐसा कोई सपना देखा, साथियों देखिएगा जितना हम कर सकते हैं ना उतना शेड्यूल बनाना चाहिए। मान लिया आप 10 दिन के अंदर 5 घंटे पढ़ सकते हैं, तो 10 घंटे का या 6 घंटे का शेड्यूल कभी मत बनाइए। वैसे आज दिन तक मैंने ये बात कहीं नहीं बताई है, क्योंकि मैं अब सलाह देनी थोड़ी कम कर दी है, सलाह कम ही देता हूं। फिर भी आपको बता दूं, 5 घंटे पढ़ सकते हो तो 6 घंटे का शेड्यूल कभी मत बनाइए। क्योंकि होगा क्या, अगर आपने 5 घंटे का शेड्यूल बना दिया और आप 5 घंटे पढ़ लिए हैं तो खुशी है कि बिल्कुल मैंने मेरा काम पूरा किया। 5 घंटे का बनाया था, 6 घंटे पढ़ लिए, बहुत मजा आएगा, वाह यार पढ़ सकता हूं मैं। लेकिन अगर 5 घंटे का आपने 6 घंटे का शेड्यूल बनाया था और आप 6 घंटे नहीं पढ़ पाए, तनाव उत्पन्न हो जाएगा, निराशा आ जाएगी, यार टाइम टेबल पूरा हुआ ही नहीं, पढ़ूं ही कैसे, मैं तो 5 घंटे ही पढ़ पाया, 6 घंटे पढ़ नहीं पाया। जब भी व्यक्ति की आशाएं होती है, वो आशाएं टूट जाती है, तो मनोविज्ञान की भाषा में उसको बगनासा कहा जाता है। और साथियों उस स्थिति के अंदर व्यक्ति कुंठित हो जाता है, व्यक्ति निराश हो जाता है, उसके जीवन जीने की इच्छा तक खत्म हो जाती है, निराशा उत्पन्न हो जाती है। ऐसा टारगेट नहीं देखना, बाकी सपने देखो, अच्छे से देखो, उड़ना है आसमान के अंदर, ठीक है। ये आसमान को घमंड है ना अपनी ऊंचाई पर, लेकिन ध्यान रखना आसमान नजर तो धरती से ही आता है, ठीक है। इसको भी चुनौती देनी है। और चलिए अपनी क्लास को